ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ इलाज भी मुफ्त ते इज्जत भी पूरी, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ट्रंप साहब ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो कि आज यानी बुधवार से लागू हो गया है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने वाला है। एक तो ट्रंप साहब हमारी अर्थव्यवस्था के पीछे पड़ गए टैरिफ बढ़ा करके। दूसरा, वो हर रोज कह देते हैं, बयान दे देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया। उन्होंने यहां तक कह दिया मंगलवार को कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और धमकाया कि 24 घंटे में युद्ध रोक दो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डरकर 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था पर भी हमारी जेब पर हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़, फिर से बोल रहा हूं, 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। आप 50% टैरिफ का मतलब समझ लीजिए कि 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। यानी हर देश अपना सामान भेजता है, भारत से भी ये सब सारी चीजें जाती है, कपड़े जाते हैं, सी फूड जाता है, फर्नीचर जाता है, ज्वेलरी जाती है, दवाइयां भी जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी जाते हैं। तो अगर भारत के सामानों पर टैक्स लगा दिया ज्यादा, तो ये शर्ट बांग्लादेश से अगर अमेरिकियों को 500 रुपए में मिल रही है और भारत में के सामान पर टैरिफ लगा दिया, यानी जो 500 बांग्लादेश से मिल जाएगी उनको, भारत के स्टोर पे जाकर के उनसे जो भारत से आता है टेक्सटाइल, वो 1000 रुपए की पड़ेगी। तो फिर वो भारत की शर्ट क्यों खरीदेंगे, वो बांग्लादेशी शर्ट खरीदेंगे। इससे होगा भारत का नुकसान। भारत की जो कंपनियां अमेरिका सामान भेजती हैं उनकी जेब पर असर पड़ेगा। जब उनकी फैक्ट्री में सामान नहीं बनेगा तो फिर वो नौकरियों से निकालेगा, लोगों को बेरोजगारी बढ़ेगी। आपको बताएं कि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और मेक्सिको जैसे देश कम टैरिफ वाले हैं और इन देशों के सामानों के सस्ते दाम पर अमेरिकी खरीदेंगे और इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। आपको बताएं काफी चीजें जो महंगी हो जाएंगी अमेरिका में और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा भारत में, वो है मशीनरी और कल पुर्जे, जो ऑटोमेटिव पार्ट्स होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। भारत ने 2024 में 19.16 बिलियन डॉलर करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए हैं। इसमें स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और अन्य औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। अमेरिकी कारों, छोटे ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% शुल्क लग रहा था, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पुर्जों पर शुल्क 10% था। अब यह बढ़कर 50% हो गया, यानी 10 से सीधे 50%। तो यानी भारत से जो ऑटोमोटिव पार्ट्स आ रहे हैं, वहां के लोग कहेंगे तो 5 गुने हो गए, हम इनसे नहीं खरीदेंगे, हम तो जो चीन से आ रहे हैं वो लगाएंगे। तो फिर यहाँ की कंपनियां नुकसान में, घाटे में। अमेरिकी भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अमेरिका को गया। यानी 32% से सिर्फ अमेरिका में जाता है, बाकी जो लगभग 68% है वो बाकी देशों में जाता है। टैरिफ बढ़ोतरी से $7 बिलियन, लगभग 61,000 करोड़ के सालाना ऑटो पार्ट्स निर्यात में से 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स, छोटे और मध्यम उद्योग में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। इससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अब भारत क्या कर सकता है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत यूरोप में
जर्मनी, यूके या आसियान देश जिसमें सिंगापुर, मलेशिया हैं, वहाँ पर भारत की इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाज़ारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करके उत्पादन लागत को कम करना, ताकि कंपनियां अमेरिकी बाजार में कॉम्पिटिटिव रहें, प्रतिस्पर्धी रहें। अब फार्मा सेक्टर, दवाइयां भी बहुत जाती हैं भारत से, अब उस पर भी 250% टैरिफ लगाने की धमकी अमेरिका दे रहा है। अभी तक लगाए नहीं, लेकिन 250%। समझिए, भारत ने 2024 में अमेरिका को लगभग $10.52 बिलियन यानी करीब 92,000 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था। यह अमेरिकी फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 40% हिस्सा है। अगर ये लागू होता है तो भारत और अमेरिका दोनों पर असर पड़ेगा। यानी जो बहुत सारे डॉक्टर रेड्डी हैं, बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं, वो दवाइयाँ अमेरिका में भेजती हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत से दवाइयाँ आती हैं, बहुत महंगी पड़ती हैं, यूरोप से सस्ते पड़ जाएंगी। तो उसका असर अमेरिकियों को भी झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिकियों को नहीं झेलना पड़ेगा, वहाँ भी झेलना पड़ेगा, और हमें तो फिर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब जैसे ज्वेलरी और जेम्स हैं, ज्वेलरी बहुत जाती है भारत से अमेरिका, और टैरिफ से पहले ये एक्सपोर्ट डबल हो गया था। भारत ने 2024 में अमेरिका को $9.94 बिलियन, करीब 87,000 करोड़ के रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट किए थे। ये अमेरिकी हीरा आयात को 44.5% है। कुछ आभूषणों पर पहले से ही 25% तक का टैरिफ था। अब नया टैरिफ बढ़ाकर 50% हो गया है। कीमत बढ़ने से निर्यात में 15 से 30% की कमी संभव है। अमेरिकी खरीदार सस्ते विकल्पों की ओर जा सकते हैं, जिससे भारतीय कारीगरों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। वहीं भारतीय कंपनियां दुबई और मेक्सिको जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने पर विचार करें, और जहां टैरिफ कम है, दुबई में ये टैरिफ 10% है और मेक्सिको में 25% है, जबकि भारत को अब अमेरिका में 50% का भुगतान करना पड़ रहा है, जो शुरू हो गया है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब वहां भारत के कपड़ों की मांग पर ब्रेक लग जाएगा। भारत ने 2024 में अमेरिका को $10 बिलियन यानी करीब 87,000 करोड़ के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए थे। इसमें रेडीमेड गारमेंट से लेकर कॉटन, यार्न और कारपेट शामिल हैं। इस साल की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 10% से बढ़कर $4 बिलियन हो गया, जिसमें अमेरिका को निर्यात 40% बढ़ा। अब टैरिफ के बाद 50% भारतीय कपड़ों की कीमत बढ़ सकती है। जैसे हमने बताया कि जो 500 रुपए की शर्ट पड़ रही थी, अब वहाँ अमेरिकियों को 1000 की पड़ेगी। तो वो भारत से क्यों लेंगे, भारत वाली कंपनी से? वो बांग्लादेश चले जाएंगे की कंपनी से ले लेंगे, वियतनाम की कंपनी से ले लेंगे। अब कपड़ों की मांग 20 से 25% की कमी स्ट्रेट दिख रही है। ऐसी जो रिसर्च एजेंसीज हैं वो इसका प्रिडिक्शन कर रही हैं। अमेरिका में भारत के कपड़ा निर्यात का हिस्सा पिछले साल 33% से घटकर 20 से 25% रह सकता है। इसके अलावा सी फूड, भारत से बहुत ज़्यादा सी फूड हो जो जाता है, इसका लगभग 24,000 करोड़ का कारोबार खतरे में पड़ सकता है। भारत अभी अमेरिका को सालाना 60,000 करोड़ का समुद्री खाद्य निर्यात करता है। भारत के कुल सी फूड एक्सपोर्ट में भारत अमेरिका को जाने वाला हिस्सा लगभग 40% है। इस सेक्टर से करीब 2 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलता है। 2 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलता है। अब 50% टैरिफ लगने के बाद 24,000 करोड़ का कारोबार खतरे में पड़ सकता है। भारत के कॉम्पिटिटर हैं इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम, बहुत कम टैरिफ का भुगतान करते हैं। भारतीय सी फूड महंगा होने से इन देशों के फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे। इससे भारतीय कंपनियों का बाजार में हिस्सा घट सकता है। अब इस टैरिफ से आम आदमी से भारत की इकोनॉमी तक भी असर पड़ेगा। क्या असर पड़ा है ये भी हम आपको बताते हैं। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अमेरिका का सबसे ज़्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किया जाता है। 50% टैरिफ से भारत में ये चीज़ें महंगी हो भारत की ये चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और वहाँ से ऑर्डर मिलने कम हो जाएंगे या बंद भी हो सकते हैं। ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे छटनी होगी, यानी इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा है। हालांकि किस सेक्टर से कितनी नौकरियां जाएंगी अभी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। सरकार की कमाई और जीडीपी घटेगी। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को
होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार को निर्यात से होने वाली कमाई भी कम होगी। वहीं एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार को अपनी व्यापार नीति में भी बदलाव करना पड़ सकता है, और ये ट्रम्प साहब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं और सैन्य उपकरण खरीदते हैं, तो ट्रम्प साहब चाहते हैं हम बंद कर दें। फिलहाल सुनिए कि एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रम्प टैरिफ लगने के बाद जब 50% लगेगा तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए इंडिया के अंदर एक थोड़ा सा असर तो आएगा, और असर खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी, कपड़ा, फर्नीचर और मार्बल, जो आर्टिफिशियल मार्बल है उसका काफी हिस्सा अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। तो ये 3-4 चीजों में आएगा, बट इंडिया चुनौतियों से जूझना जानता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी जीएसटी को लेके एक बड़ी घोषणा की है कि उसमें बड़ा एक चेंजेस आएगा, तो मैं ये समझता हूँ इन सब चीजों को देखते हुए हम जल्दी इस पे काबू पा लेंगे। हालांकि 6 महीना हमारा कुछ व्यापारियों के लिए कुछ तकलीफदायक रहेगा, बट 6 महीने के कौन से बिजनेस है जिन पे मेजर इम्पैक्ट है वो? देखो, सबसे पहले जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। राजस्थान में गारमेंट का भी बड़ा हिस्सा, खासकर ये जो आर्टिफिशियल जो मार्बल की जितनी फैक्ट्रियां लगी है उसका 90% प्रोडक्ट वहां जाता है। साथ में हैंडीक्राफ्ट एक बड़ा बिजनेस है जो वहां जा रहा है। जो अपने भीलवाड़ा में जो गारमेंट और ये जो कपड़े की फैक्ट्री है उसका भी है। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जो राजस्थान, खासकर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से इसका एक बड़ा असर अपने को देखने को मिल सकता है। एक बार तो बहुत नुकसान हो रहा है अभी तो, जैसे आज हम लोग बैठे बात कर रहे थे मार्बल वालों से और से, तो उनका असर साल 6 महीने तो उस पर रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है ऐसे इंडियन मार्केट भी काफी अच्छा हो रहा है मार्बल के हिसाब से भी, ज्वेलरी के हिसाब से, और दूसरे जो कंट्रीज हैं उसमें भी जो अपना ज्वेलर्स वगैरह जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो थोड़े दिनों में मेरे ख्याल से लगता है कि हो जाएगा। एक बार अभी ऐसा लग रहा है हमारे साल 6 महीने तो तकलीफ के दिन है, लेकिन आने वाले समय जो है ना फिर हम अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे, तब ये सब एकदम रूटीन में आ जाएगी चीजें। और एक कंट्री है किसी दूसरे को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकता जिस तरह से ट्रम्प ने आज ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे को, मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है, और चाइना और इसको जैसे किया पाकिस्तान की लड़ाई में, ऐसे ही धक्के से ही जो बोल रहा है कि भी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हमने इतने वार को रुकवा दिया, ये सब जो है ना जिस बेस पे वो टैरिफ लगाना चाह रहे हैं ना वो उसका सिस्टम गलत है, ये गलत है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस की खास तौर पर बात करें तो क्या इम्पैक्ट? एक बार थोड़ा सा असर पड़ा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कहीं न कहीं से पैसा आता है, उसी से इन्वेस्टमेंट है, ज्वेलर्स का है, और जो दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं उनका बहुत पैसा लगा हुआ है रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन पे, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आने वाले समय में फिर ये सारा ठीक हो जाना चाहिए।